नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मई 2024 के जो इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स है जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सबको डिस्कस करेंगे और उसको जो वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि ये वीडियो जो है कम समय में आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि DRDO रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड रुद्रम 2 मिसाइल। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? रुद्रम 2 मिसाइल जो है वो किस प्रकार का मिसाइल है जिसे DRDO ने अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड किया है? वो एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, 31 मई। थर्ड क्वेश्चन है कि वेयर वाज द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड? अभी अंटार्कटिक ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है कोची में। कहाँ पे हुई है? वो हुई है कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री इज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? किस कंट्री में अभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 जो है उसे ऑर्गेनाइज किया गया है? वो किया गया है USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जल शक्ति मिशन? यानी कि किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया है? वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने उसे लॉन्च किया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? किस दिन हिंदी जर्नलिज्म डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 30 मई को, 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री विल होस्ट द AFC वीमेंस एशिया कप 2026? कौन सा देश जो है वो AFC वीमेंस एशिया कप 2026 को होस्ट करेगा? वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा वीमेंस एशिया कप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अवार्डेड द फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल टू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? यानी कि जो प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को उन्होंने फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल किस देश के एम्बेसडर को दिया है? तो वो दिया है पैराग्वे के एम्बेसडर को दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट रिसेंटली? कौन सी ऐसी इंडियन वीमेन है जो सबसे ओल्डेस्ट रही है और जिसने माउंट एवरेस्ट को रिसेंटली जो है वो चढ़ा है? वो है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे ने अभी रिसेंटली जो है माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है। रिसेंटली विच इंडियन प्रोफेसर वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी? किस इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर को शॉ प्राइज जो है वो दिया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शॉ प्राइज वो दिया गया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट इंडेक्स 2024 को रिलीज किया गया है? ये रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। Recently, which institute has presented a research report on air pollution and health effects in North India? यानी किस इंस्टीट्यूट ने अभी एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स? तो वो किया है IIT जयपुर ने। IIT जयपुर ने एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन नॉर्थ इंडिया पर एक रिसर्च रिपोर्ट जो है अपना पेश किया है। कौन सी टीम जो है हु इज़ द फर्स्ट टीम टू रीच द फाइनल ऑफ IPL 2024? यानी IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी है? तो वो बनी थी कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो पहली टीम बनी थी IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली। व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? किस दिन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच मेडल डिड इंडियाज दीप्ति जीवानजी विन इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? यानी कि दीप्ति जीवानजी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है गोल्ड मेडल जीता है दीप्ति जीवानजी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में।
India's Dipti Jiwanji set a world record by clocking how many seconds in the women's 400-meter T20 category race at World Para Athletics Championship। यानी कि 400 मीटर को दीप्ति जवांजी ने कितने समय में कंप्लीट किया, तो वो किया 55.07 सेकंड में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड। यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी अभी कहाँ तुरंत में अभी हेल्ड हुआ है, वो हुआ है वियना में। वियना में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी अभी रिसेंटली जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2024। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम क्या है, तो इस बार वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम है थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड, थ्राइविंग मदर्स एंड थ्राइविंग वर्ल्ड। ये है वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ IPL 2024। किस टीम ने IPL 2024 का टाइटल जीता है, तो वो जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीत लिया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज प्रेजेंटेड अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। किस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च एक पेश किया है एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, तो वो किया IIT जयपुर ने। IIT जयपुर ने इसे रिलीज किया है। हु इज़ द फर्स्ट टीम टू रीच द फाइनल ऑफ IPL 2024, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, तो ये भी 22 मई को किया जाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। विच मेडल डिड इंडियाज दीप्ति जीवानजी विन इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो ये गोल्ड मेडल जीता है दीप्ति जीवानजी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद हुम हैज द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट का एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो किया है UNDP इंडिया के साथ साइन किया है, UNDP इंडिया। व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी किस साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मई को, 20 मई को मनाया जाता है। इब्राहिम राइसी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। इब्राहिम राइसी किस देश के प्रेसिडेंट थे जो अभी रिसेंटली जिनका डेथ हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो ये थे ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। किसने जो है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का चार्ज लिया है, तो ये लिया है संजीव पुरी ने। संजीव पुरी ने प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का चार्ज लिया है। विच फीमेल टेनिस प्लेयर वोन द इटालियन ओपन टाइटल। इटालियन ओपन टाइटल को किस फीमेल ने जीता है, ये जीता है ईगा स्विटिक ने। ईगा स्विटिक ने इसे जीता है। व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। किस दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो वो किया जाता है 21 मई को, यानी 21 मई को किया जाता है। नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024, वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज। यानी कि नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑर्गेनाइज हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा। रिसेंटली विच कंपनीज एग्रीकल्चरल ड्रोन हैज़ रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम DGCA। यानी किस कंपनी के एग्रीकल्चरल ड्रोन को भी सर्टिफाई किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, तो वो किया गया है AITMC वेंचर्स लिमिटेड। AITMC वेंचर्स लिमिटेड के एग्रीकल्चरल ड्रोन को भी सर्टिफाई किया गया है DGCA के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स एयर ड्रॉप टेस्ट द इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब। यानी कि कहाँ पर भीष्म क्यूब जो इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल है एयरफोर्स का, उसे अभी टेस्ट किया गया है, तो वो किया गया है आगरा में। कहाँ किया गया है, तो वो आगरा में किया गया है। विच इज़ द सेकेंड टीम टू क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ्स ऑफ IPL 2024। IPL के प्ले ऑफ में 2024 में कौन सी टीम जो है दूसरी टीम है जो क्वालिफाई की है, तो वो किया है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने किया था।
विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किस दिन को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने का प्रयास जो है, मनाने का डिक्लेरेशन जो है वो दिया गया है, तो वो 25 मई को 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाने का डिक्लेरेशन दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ्को, यानी कि इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने हैं अभी, तो वो बने हैं दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो है वो इफ्को के नए चेयरमैन बने हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, कौन अभी 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं, तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल जो है ये बने हैं 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। Who has been appointed as the captain of the team by Bangladesh for T20 World Cup 2024, यानी बांग्लादेश के द्वारा किसे T20 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नजमुल हुसैन शांतो। नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश टीम का कैप्टन बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। Who has appointed डेविड सलवागिनी एज द फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर, किसने जो है डेविड सलवागिनी को फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया है, तो ये किया है नासा ने। नासा ने इन्हें जो है वो फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इफ्को, किसे इफ्को का वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बालवीर सिंह को। बालवीर सिंह को रिसेंटली इफ्को का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, किस कंट्री में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया है। चाबहार पोर्ट विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी चाबहार पोर्ट जो भी रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है ईरान में। ईरान में ये लोकेटेड है। रिसेंटली विच इंग्लैंड क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, रिसेंटली इंग्लैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अभी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वो ले लिया है जेम्स एंडरसन ने। जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू गेट कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक 2024, यानी कि किस इंडियन मेल रेसलर को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा मिल गया है, तो वो मिल गया है अमन सहरावत को। अमन सहरावत। इन विच स्टेट इज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी किस स्टेट में इंडिया फ्रांस जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति है उसे अभी तुरंत ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो किया गया है मेघालय में। मेघालय में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर इज द सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में। ये किया गया है मुंबई में। Who has made the record of climbing the world's highest peak Mount Everest the most number of times, यानी कि किसने जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। इंडिया हैज साइंड अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट विद ईरान फॉर हाउ मेनी ईयर्स टू ऑपरेट चाबहार पोर्ट, इंडिया ने ईरान के साथ कितने साल के लिए चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये किया है 10 ईयर्स के लिए। 10 ईयर्स के लिए यानी 10 साल के लिए। हु रिसेंटली टुक ओवर एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, किसने अभी चीफ बन गए हैं इंडियन नेवी के, तो वो बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय भल्ला। संजय भल्ला जो है वो इंडियन नेवी के चीफ बन गए हैं। इंडिया हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू रिसर्च सेंटर इन, यानी कि इंडिया ने अभी कहाँ न्यू रिसर्च सेंटर बनाने का अनाउंसमेंट किया है, तो वो किया है अंटार्कटिका में, यानी अंटार्कटिका में इंडिया अब न्यू रिसर्च सेंटर एक बनाएगा। इंडिया हैज रिसेंटली विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री, इंडिया ने किस देश से अपने मिलिट्री पर्सनल को बाहर कर लिया है, निकाल लिया है, तो वो निकाल लिया है मालदीव से। मालदीव से मिलिट्री पर्सनल को बाहर निकाल लिया गया है। Who has been appointed as the chairman of HDFC Life, HDFC Life के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं केकी मिस्त्री। केकी मिस्त्री। Which Indian wrestler has been banned by global governing body of wrestling, किस इंडियन रेसलर को जो रेसलिंग की जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके द्वारा बैन कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया को बैन कर दिया गया है जो रेसलिंग की गवर्निंग बॉडी होती है उसके द्वारा। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट फॉर वीज़ा फ्री एंट्री ऑफ इंडियंस, यानी किस कंट्री ने अभी
अपने जो है वीज़ा फ्री एंट्री, भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का टाइम लिमिट जो एक्सटेंड कर दिया है वो किया है श्रीलंका ने, इसे एक्सटेंड कर दिया है श्रीलंका। वेयर विल द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड, कहाँ पर 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है, तो ये हुई है कोची में, कोची में ये हुई है। जनरल तू लैम वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी जनरल तू लैम को किस कंट्री का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है वियतनाम का, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिंकुला पास विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, शिंकुला पास अभी किस स्टेट में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शिंकुला पास है। When is इंटरनेशनल थैलासेमिया डे सेलिब्रेटेड, किस दिन इंटरनेशनल थैलासेमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 8 मई यानी 8 मई को। इन विच स्टेट वॉज द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च रिसेंटली, किस स्टेट में स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है मणिपुर में, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the MD and CEO of उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया संजीव नौटियाल को, संजीव नौटियाल। Who has been appointed by ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा एज द न्यू कंट्री मैनेजर इन इंडिया, यानी वीज़ा के द्वारा इंडिया में नया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है सुजाई रैना, सुजाई रैना को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है वीज़ा के द्वारा इंडिया में। इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड अ ज्वाइंट एक्सरसाइज, यानी किस स्टेट में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, तो ये किया है पंजाब में, पंजाब में। इन विच सिटी वाज द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग हेल्ड, यानी किस सिटी में 26th आसियान इंडिया का सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग हेल्ड हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स इज रेडी टू फ्लाई इनटू स्पेस, हाउ मेनी टाइम्स शी हैज ट्रेवल्ड टू स्पेस बिफोर, यानी सुनीता विलियम्स अभी स्पेस में जाने वाली हैं, इससे पहले वो कितनी बार स्पेस का ट्रैवल कर चुकी है, तो वो 2 बार स्पेस का ट्रैवल कर चुकी है, ट्वाइस वो स्पेस का ट्रैवल कर चुकी है। व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, जो ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका बर्थ एनिवर्सरी किस दिन मनाया जाता है, तो वो 5 मई को मनाया जाता है, 5 मई को। Under the International Election Visitors Program, India has invited election management bodies of how many countries, यानी कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया ने कितने देशों के इलेक्शन कमिश्नर्स को यानी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज जो होती है उनको बुलाया है, तो वो बुलाया है 23 को, यानी कि 23 देशों के जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज होती है उनको इंडिया में बुलाया है। इन विच कंट्री विल द ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी किस देश में ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया, किस बॉलीवुड की एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ इंडिया का, तो वो बनाया गया करीना कपूर खान, करीना कपूर खान। जेरेमिया मनेले हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जेरेमिया मनेले को किस देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ये बनाया गया सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स का नया प्राइम मिनिस्टर इन्हें बनाया गया है। व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, किस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 3 मई को, यानी 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी किसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है, तो ये दिया गया है वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू को अभी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है। हु रिसेंटली टुक ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी, या इंडियन नेवी के नए डिप्टी चीफ कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन, कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो नए डिप्टी चीफ बन गए हैं इंडियन नेवी के। इंडिया टेस्टेड स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल इज डेवलप्ड बाय, इंडिया ने अभी एक स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल का टेस्टिंग किया है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ DPIIT, किसके द्वारा DPIIT का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया प्रतिमा सिंह को, प्रतिमा सिंह। वेयर डिड इंडिया टेस्ट फायर स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल, इंडिया ने अभी स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल को कहाँ पर टेस्ट फायर किया है, तो वो किया है बालासोर उड़ीसा में, बालासोर उड़ीसा।
Which IIT was awarded the patent on indigenously developed compact inverter by the government of India? यानी किस IIT को अभी जो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो कॉम्पैक्ट इन्वर्टर जो बनाया है अभी इन्वर्टर के लिए जो है पेटेंट दिया गया है, तो वो दिया गया IIT पटना को जो है इसका पेटेंट दिया गया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड इट्स न्यू करेंसी? किस देश ने अभी अपना नया करेंसी लॉन्च किया है? तो वो किया है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने जो है वो अपना नया करेंसी अभी लॉन्च किया है। रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्री हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ कंट्री टू पैलेस्टीन? यानी कि किस यूरोपियन कंट्री ने अभी पैलेस्टीन को कंट्री जो है वो मानना शुरू किया है? तो वो किया है नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन ने जो है इसे कंट्री देने का जो है वादा किया है। Who has recently been appointed as the Vice President of International Aluminium Institute? किसे इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है जॉन स्लावेन को। जॉन स्लावेन। द रिसेंटली अकर्ड साइक्लोन रेमल हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? यानी किसके द्वारा जो है जो साइक्लोन अभी आया है रेमल उसका नामकरण किया गया है? तो ये किया गया है ओमान के द्वारा। ओमान के द्वारा इसे नामकरण इसका किया गया है। When is वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड हंगर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 28 मई को, 28 मई को। रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्री हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ कंट्री टू पैलेस्टीन? किस कंट्री ने अभी पैलेस्टीन को जो है कंट्री का स्टेटस देना शुरू किया है? तो वो किया है नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोन पे हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई सर्विसेज इन विच कंट्री? यानी फोन पे में अभी रिसेंटली जो है यूपीआई सर्विसेज जो है किस कंट्री में लॉन्च किया है? तो वो किया है श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है फोन पे ने अपना जो है यूपीआई सर्विसेज जो है वो लॉन्च किया है। विच फेमस इंडियन फुटबॉलर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? किस इंडियन फुटबॉलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से अपना जो है अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का? तो वो किया है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इंडियन पवेलियन इनॉग्रेटेड एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, वेयर इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? जो कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पवेलियन को भी इनॉग्रेट किया गया है, तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ये होता है फ्रांस में से ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच कंट्री विल होस्ट द AFC वीमेंस एशिया कप 2029? यानी कि AFC वीमेंस एशिया कप 2029 किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उज्बेकिस्तान के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। विच टीम हैज़ मेड इट टू द क्वालिफायर 2 ऑफ IPL 2024? यानी कि IPL 2024 में क्वालिफायर 2 में कौन सी टीम पहुंच गई थी? तो ये पहुंच गई थी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स। Who has been appointed as the Air Force Commanding in Chief in the Air Force Training Command? Air Force Training Command में Air Force Commanding in Chief किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल नागेश कपूर को। एयर मार्शल नागेश कपूर। Who has been made the brand ambassador of ICC Men's T20 World Cup? किसे ICC Men's T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को। युवराज सिंह को। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री फॉर सर्विसेज लाइक UPI? यानी कि NPCI ने अभी किस देश के साथ जो है UPI जैसी सर्विसेज के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो किया है नामीबिया में। नामीबिया के साथ ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है NPCI ने। तो इस तरह से हम लोगों ने मई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट MCQs थे, उन सबको डिस्कस किया है अभी मई का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।